हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लकी कैरियर प्लानर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं की मैथ की एक्सरसाइज 1.4। इसमें पहला सवाल ये कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो पिछले कक्षा यानी कि क्लास 9 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं शांत या अशांत क्या होता है, लेकिन फिर एक बार आपको रिमाइंड कर दे रहे हैं, हम फिर से याद दिला दे रहे हैं कि ये आखिर होता क्या है। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप बताइएगा कहाँ से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शांत या अशांत होता क्या है। शांत मतलब जैसे कि उसको टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? ख़त्म, समाप्त हो जाना। टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि एक जो होता है टर्मिनेट हो जाता है यानी कि समाप्त हो जाता है, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो समाप्त नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो रिपीट करता है, बट रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग मतलब ये होता है शांत और ये होता है अशांत। तो देखिए, शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, जैसे आपको पहले भी बता चुके थे हम। जैसे कि मान लीजिए 4 है और ये है 20 या 22 है। 4 पच्चे 20, शेष बचा 2 दशमलव दे दिए, 4 पच्चे 20, कुछ भी नहीं बचा यानी कि वो समाप्त हो गया। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? शांत कहते हैं। और जिसमें जैसे कि मान लीजिए ये है हमारा 4 बट्टा, अगर मान लेते हैं 1/3 है, ठीक, तो 3 से हम 1 में भाग करेंगे, 0 देंगे, 3 तरीका 9, 1 बचा, फिर 0 देंगे, फिर 3 तरीका 9, फिर 1 बचा, फिर 0 देंगे, 3 तरीका 9। तो ये कभी समाप्त नहीं होगा, यानी कि ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और एक ही संख्या बार बार आ रहा है ना, यानी कि ये रिपीट कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती कहलाएगा। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसको रहने देते हैं। कुछ और मुख्य बातें हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं। इसने पूछा है दशमलव प्रसार, ठीक। तो दशमलव प्रसार क्या होता है, उससे पहले कुछ और भी बातें, जैसे आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, संख्याओं पे आप विचार कीजिए, कुछ संख्याओं पे आप विचार कीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें पहला सवाल दिया है 0.375, ठीक, और दूसरा दिया है 0.104 बराबर, और तीसरा दिया है हमारा 0.0875। चलिए हम विचार करते हैं इसमें। क्या विचार करें? इसका बचपन में भी आपने बहुत छोटी क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि दशमलव को उसको भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे हम? टोटल संख्या को लिखेंगे तो 0.375, 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, बट्टा करके एक नीचे दे देंगे। दशमलव के बाद कितना संख्या है? 1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 दे सकते हैं ना, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी अगर हम देखें 104 बटा 1 2 3, 3 को 0 तो आसानी से दे सकते हैं। फिर उसी तरह यहाँ पे भी देखा जाए तो कितना होगा? देखिए, क्योंकि ये संख्या के पहले 0 है तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, 8 7 5, लेकिन दशमलव के बाद संख्या के गिनती में आएगा 1 2 3 4, 4 0 हुआ। आप इसमें एक बात ध्यान दे रहे होंगे कि जो भी है एक के बाद 0 0 है, यानी कि ये सब क्या है? 10 के घात में है। इसको हम तो चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 देखिए का घात 3 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए इस बात को ये हम फिर बाद में देखेंगे।
इस बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 दिया है तो 10 के बदले में आप चाहे तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना। उसी तरह अगर 10 के पावर 3 है तो 2 गुने 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3, ये आपको पिछले कक्षा में ही पता होगा। 10 के बदला में हम 2 गुने 5 लिख सकते हैं पावर 3 करके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। उसी तरह यहाँ पे भी अगर लिखा जाए 104 1000 है, सेम टू सेम ऐसे ही हुआ ना। 104 था तो 10 के पावर 3 1000 के बदला में, फिर 104 बटा 10 के पावर 3 है, यानी कि 10 के बदला में 2 गुने 5 पावर 3 है तो पावर 3, फिर 104 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 लिख सकते हैं ना। तो देखिए ये ख़त्म हो गया है, इसमें खास पता क्या दिखाई दे रहा है, ये 0.375 ये ख़त्म हो गया है, यानी कि ये कौन सा परिमेय संख्या होगा, परिमेय तो है। जब ख़त्म हो गया है ये आपको देखने से ही पता चल रहा है कि ये परिमेय है, क्योंकि पिछले कक्षा में भी आप जान चुके होंगे या फिर पिछले लेसन में अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे में कोई अभाज्य संख्या है, जैसे 2 3 5 7 11 13, अगर वो रूट में रहे तो सीधी सीधी बात है कि वो अपरिमेय है। और यहाँ पे तो ये परिमेय के संख्या है ना। और साथ ही साथ ये दिखाई दे रहा है कि ये समाप्त हो गया है, जैसे दशमलव पर आपको अभी बताए थे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट यानी कि समाप्त हो गया है, तो ये तो सीधे समाप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि शांत है। तो ये तो पता चल रहा है कि शांत है। और शांत में गुण क्या दिखाई दे रहा है, सबके नीचे एक करके 0, यानी कि 10 की घात में आ रहा है। और 10 की घात में भी देखा जाए तो सब में 2 5 जरूर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख सकते हैं, जैसे 875 है और नीचे 10 के घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। देखिए 100 एक पे कितने जीरो, 4 जीरो है, एक लिख के 1 जीरो दे दीजिए, पावर 4 दे दीजिए, इसका मतलब यही होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने 5 पावर 4, या फिर चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो इस जितने भी ये शांत जो है, शांत दशमलव वाले संख्याएँ हैं, उनमें खास गुण आप क्या देख रहे हैं, सब में 2 5 आ रहा है और उसका कोई ना कोई घात रह रहा है। तो यहाँ से हमें एक खास परिमेय प्राप्त होता है, जिसका बात ये है कि कोई परिमेय संख्या P बटा Q, कोई परिमेय संख्या मान लीजिए P बटा Q हो, जहाँ Q बराबर नहीं हो 0 तथा P और Q सहअभाज्य, P और Q सहअभाज्य। अब सहअभाज्य क्या होता है ये भी हम आपको अभी बता दे रहे हैं। सहअभाज्य हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n कुछ भी मान सकते हैं, जैसे इसमें 2 के पावर 4 आ रहा है, 2 के पावर 3 आ रहा है ना, तो कोई भी संख्या आप मान सकते हैं, x y कुछ भी मान सकते हैं। 2 के पावर n या 5 के पावर n के रूप का हो तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार
क्या होगा? शांत होगा, शांत होगा। इस चीज़ को आप एकदम दिमाग में बैठा लेंगे तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। यही चीज़ पूछ रहा है हमको। पहला सवाल बता रहे हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना आप बताइए कि जो निम्नलिखित परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रतिशत शांत है कि अशांत है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि शांत और अशांत का गुण क्या होता है। तो शांत का गुण ये होता है कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप में है, ठीक, तो उसमें जो Q यानी कि जो उसका हर है उसके अभाज्य गुणनखंड जो है या तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में होना चाहिए। यानी कि आप सीधी भाषा में समझ सकते हैं कि अगर कोई परिमेय संख्या दिया है और उसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उस अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या दोनों हो या फिर अकेले अकेले 2 हो या फिर अकेले 5 हो, लेकिन उनके अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणन संख्या नहीं है तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, वो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कीजिए, खास बात ये। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलो देखिए, यहाँ पे बताना था कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो शांत का गुण तो हमें ये पता चला, दूसरा अशांत जो पहचान करनी है तो ठीक इसके उल्टा, ये ठीक उल्टा यानी कि वो दूसरा नियम होगा। पहले आप एक नोट कर चुके होंगे, इसलिए दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या P/Q है, कोई परिमेय संख्या P/Q जहाँ Q क्या हो, बराबर नहीं हो 0 के, तथा P और Q अभाज्य अभाज्य का मतलब हम आपको समझा रहे हैं। अभाज्य हो तथा Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं हो, के रूप का नहीं हो, जस्ट इसके उल्टा नहीं हो, तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा, जस्ट इसके उल्टा है। देखिए, ये जो लेसन जो है बहुत बड़ा लेसन नहीं है, छोटा लेसन है, लेकिन इसमें जो छोटी छोटी बातें हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको आप सबसे पहले जानिएगा तो ये जो लेसन है वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इन छोटी छोटी बातों पे भी पूरा ध्यान दें, क्योंकि अगर ये पता होगा तभी आपको सवाल जो है वो आसानी से समझ में भी आएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं हम। चलो तो देखिए, यानी कि शांत क्या हुआ, P/Q कोई परिमेय संख्या हो P/Q और उसके Q का यानी कि उसके हर का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो उसमें उसका क्या है, 2 के पावर n या 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए। यानी कि उस अभाज्य गुणनखंड में या तो 2 आए या तो 5 आए या 2 5 दोनों आ जाए, लेकिन 2 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए। तो वो क्या होता है, शांत होता है। लेकिन ठीक इसके उल्टा, अगर P/Q का कोई परिमेय संख्या है और उसके Q का यानी कि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और वो इस रूप में ना हो, 2 के पावर n गुने 5 के पावर m, यानी कि 2 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या उसमें आ जा रहा है,
तो समझ जाइएगा कि वो उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो अशांत होगा। आपको कुछ बातें हैं जो इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो भी पता होनी चाहिए। जैसे इसमें बोले पी और क्यू क्या है, स्व अभाज्य है। तो स्व अभाज्य देखिए होता क्या है, स्व अभाज्य का मतलब होता है, स्व अभाज्य कभी जोड़े में रहता है, ये बात याद रखिए, कभी भी जोड़ा में रहता है। तो वे दो संख्या है जिनके बीच एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम 4 और 10, 4 और 10 को कौन काटेगा, दोनों को एक भी काट सकता है ना, एक तो सबको काटता है, एक कट भी करेगा। और इन्हीं दोनों को और कौन काट सकता है बताइए, तो दो भी तो काट सकता है। यानी कि इनके क्या हुए, एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड निकले, सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड निकले। गलत बात है ये, तो इनको हम स्व अभाज्य नहीं कहेंगे। कहेंगे किसको, जैसे कि अगर आता 4 और 3, तो बताइए इनको कौन काटेगा, सिर्फ एक, और कोई संख्या काट सकता है नहीं ना। तो इस तरह के संख्याओं को, जो दोनों संख्या को काटे, सिर्फ एक ही काटे और कोई नहीं काट पाए, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्व अभाज्य बोलते हैं। बस ये सारी जो बातें थी याद रखनी पड़ेगी आपको, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम बोला है दशमलव प्रसार बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। लंबी विभाजन प्रक्रिया से तो आप जानते हैं कि शांत क्या है, अशांत क्या है। जैसे कि आप फिर से बता दे रहे, जैसे 4 में और 7 में भाग कीजिएगा, ये हो गया 4 एकम 4, घटाइए 3, दशमलव दे दीजिए, 4 दूना सॉरी 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 दे दीजिए, 4 पच्चे 20, पूरी तरह कट गया ना, यानी कि टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब क्या है, ये शांत है। तो ये हम इतना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए तब ना पता चला। इसी तरह अगर यहाँ पे रहता 10/3, तो भाग करते हैं 3 से 10 में, 3 त्रिका 9, 1 बचा, दशमलव दे दिए, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9, 1 बचा। तो ये नहीं कट रहा है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि अशांत है। ये पता चला कि क्या है, ये शांत है। और ये क्या पता चला, अशांत है। लेकिन इसके लिए लंबा विभाजन करना पड़ा ना। यही काम हमको इस कक्षा में यानी क्लास 10वीं में करना है कि बिना लंबा भाग दिए थोड़ा स्मार्ट बनना है हमें, और शॉर्ट में बताना है कि ये शांत है कि अशांत है। चलिए चलते हैं। जिसमें पहला सवाल बोल रहे हैं 13/31/25। तो आप चाहे तो भाग करके भी बना सकते हैं, बन सकता है आपसे, लेकिन हमें यहाँ पे भाग नहीं करना है। यहाँ पे जो अभी नियम लिखवाए हैं उनके अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो वो शांत है, नहीं तो अशांत है। तो चलिए सबसे पहले नीचे का जो दिया है हर 31/25, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में 5 है तो 5 से ही कटेगा, 5 से 30, 1 बचा, 5 दूना 10, फिर 50 25, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 दूना 10, 50 25, फिर 5 से 5 बार में, और 5 जो है खुद 5 से 1 बार में। ठीक, यानी कि आपका जो ये 13/31/25 है, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हैं, 13 कहीं को 5 है, सब गिने तो 1 2 3 4 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये हुआ, ये 2 के पावर सॉरी 5 के पावर m के रूप में है, क्योंकि 13/31/25 में q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। अब चाहे तो यहाँ पे 2 के पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है, m के रूप का है। यहाँ पे 2 नहीं आया इसीलिए हम जानबूझ के छोड़ दिए हैं। 5 के पावर m के रूप का है, इसीलिए 13/31/25 का
दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। अभी आपको बताए थे ना कि 2 आए या 5 आए या फिर अकेले 2 आए या फिर अकेले 5 आए या फिर दोनों एक साथ आ जाए तो क्या होगा, शांत होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ रहा है तो वो होगा असंख्य। चलिए इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब इसी तरह का चलेंगे हम। अगला क्या है, 17/8। अगला क्या है हमारा, 17/8। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये। चलिए बहुत ही आसान है, 17/8 है। तो करना कुछ नहीं है, बस नीचे जो दिया है उसी का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 2। ठीक, यानी कि 17/8 में आप देख रहे हैं तो 8 के बदले में आप 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमें ये पता चला 17/8 के हर के यानी कि Q के अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है, 2 के पावर, इस तरह लिख सकते हैं 2 के पावर 3 है। यानी कि क्या है, 2 के पावर 3 अर्थात 2 के पावर n के रूप का है, n के रूप का है। इसीलिए 17/8 का दशमलव प्रसार जो है वो क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। पहले ही बताया है आपको ना, शांत कब होता है, जब उसके हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 के पावर n या 5 के पावर m या फिर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का हो तो वो क्या होगा, शांत होगा, वरना अशांत होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग सेट करते हैं। चला देखिए तीसरा सवाल है 64/455। कुछ नहीं करना है, सीधे हमको ऊपर से कोई मतलब नहीं है, अंश से कोई मतलब नहीं है, हमको सीधे नीचे वाले यानी कि हर से मतलब है। तीसरा है हमारा 64/455। चलिए पहले 455 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, 4 5 9 9 5 14, 5 से घटाते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 13 7 91, फिर 13 एकम 13, यानी कि 64/455 बराबर क्या निकला, 64/5 गुने 7 गुने 13, यही ना निकला। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, 5 के अलावा 7 भी एक अलग अभाज्य संख्या निकल रहा है, 13 भी अभाज्य संख्या अलग निकल रहा है। यहाँ देखते हैं 64/455 में Q का यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप का नहीं है, ये रूप का नहीं है। इसीलिए 64/455 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, अशांत होगा। बहुत सारे बच्चे हैं इन सारे सवालों का डायरेक्ट क्या करते हैं, शांत है अशांत है लिख के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपका वही सवाल सब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव होगा तो एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव होगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा जब तक आप ऐसा नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम लोग। चला देखिए चौथा है हमारा क्या है, 15/1600। तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे इसके हर से मतलब है। सबसे पहले क्या करेंगे, 1600 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 800, फिर करेंगे तो 400, फिर करेंगे तो 200, और फिर 2 से करेंगे तो 100 बार में, और फिर 100 को 2 से 50 बार में, और फिर 2 से 50 को 25 बार में, और ये 25 50 25, और फिर 5 एकम 5, यानी कि आपका ये 15/1600 बराबर क्या निकला, 15 बटा, देखिए 2 तो कितना बार है इसमें, 1 2
1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। और 5 देखिए तो कितना बार है इसमें, 1 2 2 बार, ठीक। यानी कि आप लिख सकते हैं 15/1600 में हर यानी क्यू का अभाज्य गुणनखंड, नीचे लिख दे रहे क्यू का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस रूप में है, 2 5 के अलावा और कोई संख्या नहीं ना है, 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, के रूप का है। इसीलिए 15/1600 का दशमलव प्रसार जो होगा वो किस रूप में होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। क्या होगा, वो शांत होगा। बस खत्म। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला है 29/343। अगला क्या है हमारा, 5 नंबर जो है 29/343। बहुत ही आसान है। 343 का आप फैक्टराइजेशन कीजिए। देखिए ये कितने से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 7 5 से भी नहीं कटेगा तो 7 से कटेगा। 7 चौका 28, 6 बचा, 6 3 63, 7 9 63, फिर 7 7 49 और ये 7 से एक बार में, यानी कि 29 बटा कितना हो जाएगा, 7 × 7, यानी कि 29/7 के पावर कितना है, 3 आया ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 29/343 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड जो है तो क्या है, 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का नहीं है ना, नहीं है। जब नहीं है तो क्या होगा, 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बस खत्म। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन। देखिए छठा सवाल हमारा है 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2। ये तो सीधे पहले से फैक्टराइजेशन इसका हुआ है। देखते हैं क्या, में हर का जो अभाज्य गुणनखंड है 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 में हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो किस रूप में है, अभाज्य गुणनखंड जो है, गुणनखंड 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का है, ये रूप का है ना। इसलिए 23/2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा, दशमलव प्रसार जो होगा वो होगा हमारा शांत। ठीक है, खत्म। चलो देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 2 5 के अलावा हम बोले तो और कोई संख्या नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 3 है, फिर भी हम क्यों बोल रहे हैं। तो भाई ये 3 है नहीं, वो जो 3 आप बोल रहे हैं अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 को 3 बार लिखना, और 5 का पावर 2 मतलब 5। तो देखिए इसमें सिर्फ 2 और 5 ही ना आ रहा है, इसलिए इसको हम बोले कि ये शांत है। चलिए अगला सवाल अब हम ध्यान देते हैं। 7वां सवाल है 29/2 के पावर 2 × 5 के पावर 7 × 7 के पावर 5। सीधे दिखाई दे रहा है क्या वो शांत है, क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया ना। तो इसीलिए लिख देंगे, हल डायरेक्ट इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं हम। में के देखिए में हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है, 2 5 हमको सिर्फ चाहिए, लेकिन इसके अलावा इसमें 7 आ गया, यानी कि 2 के पावर n × 5 के पावर n के रूप का नहीं है, नहीं है ना। इसीलिए 129/2 के पावर 3 × 5 के पावर 7 और × 7 के पावर 5 का दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा, जब नहीं है तो अशांत होगा, अशांत है। बस बात खत्म। देखिए 8वां सवाल है हमारा 6/2
15। तो सबसे पहले इसका जब हल कीजिएगा आप तो देखिए 6/15 के बदला में आप इसको काट सकते हैं ना। देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15, 2/5। बस अब अकेले नीचे 5 है तो इसका क्या आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप 2/5 जैसे लिखा है या फिर 6/15 इसमें देख रहे हैं आप। तो इसी का बराबर 2/5 निकला में हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है बताइए। तो सिर्फ 5 है ना इसमें, यानी कि 5 के पावर m के रूप का है, m के रूप का है। इसलिए 6/15 अर्थात 6/15 या इसी को 2/5 का दशमलव प्रसार क्या होगा हमारा। दशमलव प्रसार शांत होगा। खत्म, बस चलिए आगे। देखिए अगला सवाल है 35/50। क्या करेंगे हम लोग। 35/50 लिखा है तो आप चाहे तो इसको काटिए चाहे नहीं काटिए, आप काट भी सकते हैं। चलिए 5 से 35, 5 दहा के 50 यानी कि 7 क्या निकला 10। और फिर 10 का क्या होता है 2 गुने 5। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 35/50 बराबर क्या है 7/10 में हर का अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है। अभाज्य गुणनखंड 2 5 है ना, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, ये रूप का है। इसीलिए 35/50 या आप कह सकते हैं 7/10 का दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। ये खत्म। चलिए आगे देखिए अगला सवाल है 77/210। इसको हल करें, डायरेक्ट हल कर रहे हैं हम। तो 210 देखिए कट सकता है 7 से 11 से 77, 7 से 21 यानी कि 30, यानी कि 11/30। इसका जब तोड़िएगा 30 को तो 30 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 से 15 बार में 3 पचे 15, यानी कि 2 गुने 3 गुने 5। सीधे दिखाई दे रहा है तो 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया, इसलिए लिख सकते हैं हम चूँकि 77/210 वही बराबर होके निकला 11/30 में हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है। इसमें 3 आ गया ना, यानी कि उस रूप का नहीं है ये। इसलिए ये 77/210 या कहिए 11/30 का दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा, अशांत है। चलिए इस तरह से पहला सवाल जो है वह हमारा ख़त्म होता है। लेकिन अगला सवाल आपको सीधे ध्यान देना है कि पहले सवाल में जो जो संख्या शांत निकली है उसी का हमको दशमलव रूप में लिख के दिखाना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल बोल रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। ये ऊपर दिए गए कहने का मतलब ये हुआ जो हम पहले अभी सवाल बनाए हैं, ये वाले जो सारे सवाल थे हमारे ये वाले, इनमें जो जो भी शांत निकला है उनका दशमलव प्रसार आप लिखिए। तो अभी हम बनाए हैं तो आप अगर कॉपी पेन ले के बैठे होंगे तो आप तो नोट किए होंगे कि कौन शांत है कौन अशांत है। अगर नहीं भी किए होंगे तो वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन संख्या है शांत है। जो शांत है चलिए हम उसका दशमलव रूप लिखते हैं। फिर देखिए दूसरा सवाल बोल रहा है कि जो पहले सवाल में जिन सवालों को हम लोग अभी सॉल्व किए थे शांत या अशांत पता किए थे, तो उसमें जो जो शांत निकला है उनका दशमलव प्रसार लिखना है। जैसे पहला 13/21 25 था, ये तो हमारा शांत निकला था।
तो इसका दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव रूप में इसका आंसर कितना होगा ये बताना है। तो बहुत ही आसान है। शांत निकालने के लिए हम क्या किए थे, नीचे वाला जब अभाज्य गुणनखंड किए थे ना हम लोग, तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि 5 को 5 निकला है। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान। 13 ऊपर लिखिए, ठीक। 5 का है 1 2 3 4 5। आप 5 को 5 लिखिए, एकदम डीटे 5 को 5 लिखिए। 1 2 3 4 5 एक अधिक हो गया। तो शांत कब होता है बताए थे ना, जब दो मैंने हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या फिर दोनों रहे तो इसमें हम आसानी से कोई भी चीज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको समझाए थे इस तरह से 3 7 5, तो लिखे थे ना 3 7 5 बटा 1 करके 0 0 करके 3 अंक बाद है, दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो 3 को 0 0 दे दिए। यानी कि जो भी ये है क्या होता है 10 के घात के रूप में होता है। तो उसी तरह हम इसको क्या करेंगे 10 के घात के रूप में बनाएंगे। अब देखिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम सिंपल तरीका आप देखिए, इसको तोड़िए, कितना है 5 5 है, इसमें 2 नहीं है ना, लेकिन हमको हर हाल में 2 और 5 दोनों चाहिए, दोनों। तो इसमें तो 2 नहीं है, तो क्या करेंगे 2 हम अपने तरफ से देंगे, लेकिन कितना देंगे, जितना 5 रहेगा उतना ही 2 होना चाहिए। यानी कि 5 का है 5 गो है, हम 2 भी कितना देंगे उसमें 5 को 2 देंगे, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 को, लेकिन अपने तरफ से 5 को बैठा है ना, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगा। तो जितना नीचे बैठाएंगे 2 5 को बैठा है, तो 2 5 को ऊपर भी बैठाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं ना, बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखिए, बहुत आसान पड़ेगा। अब गुणा कर दीजिए सबको, 13 दूना 26, देखिए 13 दूना 26, 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 दूनी 208, 208 दूना 416 हुआ ना, ये 416। अब इसको देखिए 1 लिख दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा। अब देखिए 5 को 5 है तो 5 को 2 भी है ना, 5 और 2 दोनों की संख्या बराबर है, यानी कि जब गुणा कीजिएगा तो 5 को 0 होगा। 1 2 3 4 5 आप करके देख लीजिएगा, एकदम उतना ही होगा। अब इतना हो गया तो फिर करेंगे क्या, 416 जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसको जब दशमलव में बदला जाता है तो गिनेंगे, 0 की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, यानी कि जब कोई भी संख्या है दशमलव नहीं तो वो लास्ट में छिपा रहता है, यहाँ पे रहता है। तो जब इतना से भाग करेंगे तो ये जो दशमलव अंक जो है वो हमारे किस ओर आएगा, वो बाईं तरफ खिसकेगा। कितना अंक, जितना 0 रहेगा उतना अंक, तो 5 0 तो 5 अंक खिसकेगा ना। तो देखिए 1 2 3, इसमें तो 3 ही अंक है, अपने मन से एक 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 एक और लगा दिए, 5 अंक मिल गया ना, यानी कि यहाँ पे हमारा अब दशमलव आ गया। इसके आगे अब 0 लिख भी दीजिए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, हो गया आंसर। चलो देखिए ये दूसरा जो है ये भी हमारा क्या निकला था, शांत निकला था। तो शांत है यानी कि क्या था 17/8 के बदले में 2 गुने 2 गुने 2 ऐसा ही ना निकला था। तो आपको क्या पता है, कुछ नहीं करना है, बस हमें ध्यान देना है कि 2 और 5 दोनों की संख्या सेम रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, बराबर है नहीं है ना, तो हम बराबर करेंगे। 2 कितना है इसमें 1 2 3, तो 5 भी कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 3 को 5 जो है वो हम अपने तरफ से दे दिए। जब अपने तरफ से जो जितना नीचे देंगे उतना ही ऊपर भी देंगे। क्या दिए 5 5 दिए हैं ना 3 को, तो ऊपर भी 3 को 5 5 दे देंगे, ठीक। अब गुणा कीजिए, तो 50 25 25 25 125, 125 से आप 17 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 17 25 85, 85 के 5, 17 दूना 34, 34 से 8, 34 से 8 42, 17 कम 17 और 4 21, यानी क्या आएगा 21 25। कितना आया हमारा 21 25 बटा 1 लिखिएगा। देखिए तो 2 कितना है 3 है, तो 5 भी 3 को है, यानी कि कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है और उसके
बाद 3 गो जीरो दे देना। आप पूरा करके देखिए एकदम 1000 ही आएगा, मतलब आसान तरीका है। अब करेंगे क्या, फिर 21 25 लिखिए। यहाँ पे कई गो जीरो है, 1 2 3 गो जीरो है ना, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 3 अंक बाद दशमलव देंगे। यहाँ से देखिए बाएं तरफ 1 2 3, यानी यहाँ पे हमारा आंसर निकला 21 25। समझ रहे हैं ना, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह है ये 15 बटा 1600, 1600 तो 1600 को आप तोड़ के तो देखबे किए थे इसके पहले। अभी 400, 400 का 200, 200 का फिर 100, फिर 100 का फिर 50, फिर 25 और फिर 5 हुआ था ना ये। यानी कि दो कितना, 1 2 3 4 5 6 दो था, 1 2 3 4 5 6 और 5 कितना था, 2 को 5 लिख दिए। ठीक, लेकिन हम आपको बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि नीचे हमेशा 2 और 5 बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ पे बराबर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 की संख्या यहाँ पे 6 है और 5 की संख्या मात्र 2 है। तो करेंगे क्या, हम खुद से बराबर करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 उतार दिए, 5 कै गो है, 2 गो है। तो बताइए 2 की संख्या ज्यादा है और 5 की संख्या कम है। कितना कम है, 4 गो और 5 देंगे तब ना इस 2 के बराबरी करेगा। 1 2 3 4, 4 को 5 नीचे दिए है ना, तो यही 4 को 5 ऊपर भी हम देंगे। 1 2 3 4, मतलब जो चीज नीचे देंगे वही चीज ऊपर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गुणा कीजिए आप, 50 25 25 25 125 125 25 625 और 625 से आप 15 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा। 15 25 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्के 90 और 90 3 93, यानी कि 93 75, 93 75 है बटा 1 लिख लीजिए। कितना 2 था, 1 2 3 4 5 6, जाहिर सी बात है 5 भी 6 ही होगा। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कई जीरो देंगे, 1 2 3 4 5 6 बराबर लिख देंगे 9 3 7 5। तो देखिए 6 जीरो है, यानी कि दशमलव जो है 6 अंक बाद आना चाहिए। तो गिनिए यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ पे तो संख्या कम पड़ गया तो अपने से दे दे 5 1 6, तो दशमलव खत्म हो गया आंसर ये। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें पहले से ही ऐसे ही था, सवाल में ही दिखाई दे रहा है कि ये शांत है। क्यों, क्योंकि 2 3 बार है और 5 2 बार है, यानी कि 2 और 5 ही है इसमें। तो कैसे बनाएंगे इसको, 23। लेकिन देख रहे हैं 2 3 गो है, 5 का है 2 गो है, यानी कि 5 की संख्या कम है। 2 कितना बार है, 3 बार है, और 5 कितना बार है, 2 बार। कम है ना संख्या, हम क्या करेंगे अपने से, मतलब बराबरी करने के लिए 2 के 3 गो है 5 2 गो है, वो कम पड़ा है, एक वो अपने से नीचे दे देंगे। तो जितना अपने से नीचे दिए उतना ही ऊपर एक वो दे देंगे अपने तरफ से। तो गुणा कीजिए, 3 5 15, 2 5 10 1 11 बराबर 2 कई गो है, 3 गो है, तो 1 देंगे। 5 भी तो 3 गो है, तो 3 गो 0 हो गया। बस 115 लिखिए यहाँ पे, 1 2 3 3 अंक बाद समझे, 1 2 3, बस बन गया, खत्म। उसी तरह ये हमारा निकला था 6 बटा, देखिए 6 बटा 15, देखने में तो लग रहा है कि वह शांत है, लेकिन ये होगा शांत, आप देखे भी होंगे। क्यों, 3 दूना 6, 3 5 15, 2 बटा 5 निकला था ना। देखिए इस पे 5 अकेले पड़ जा रहा है, और हमको क्या चाहिए, 5 और 2 हर हाल में चाहिए। तो 5 है तो 2 भी तो होना चाहिए, तो 2 अपने से नीचे दे देंगे। जब नीचे 2 अपने से देंगे तो ऊपर भी 2 दे देंगे। तो 2 दूना 4, ये 5 दूना 10, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद दशमलव हो गया, बस खत्म। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चला देखिए लास्ट बच के हमारा 35 50, ये भी हमारा क्या निकला था, शांत निकला था। बनाए थे ना हम लोग अभी इसको पहले सवाल में। तो ये देखिए ऐसे ही कट रहा है, 5 7 35 और 5 यहाँ का 50, 7 बटा 10 दिखाई दे रहा है। ये तो बन गए, 1 जीरो दिखाई दे रहा है, बस बात खत्म।
बन गया हमारा नंबर खत्म। को एक दो बार देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए तीसरा जो सवाल बोल रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जिसमें पहला सवाल, दूसरा, मतलब 3 सवाल है। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए पहला जो सवाल है, पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे ख़त्म हो गया है ना। तो पहले ही आपको बताए हैं, शुरू में ही बताए थे कि दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। अगर परिमेय है तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग करने का मतलब क्या हो, जो समाप्त हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे मैं आपको बताए थे हम इस तरह से 4/9, 9/4, तो इसे भाग करेंगे। देखिए 4 दूना 8, एक बचा, दशमलव दे दिए, फिर 4 दूना 8, 2 बचा, फिर 0 दे दिए, 4 5 20। दशमलव में आया लेकिन खत्म हो गया ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय भी है और ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि शांत है। तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो है ये क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तथा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार टर्मिनेट है, यानी कि क्या होगा, इसके Q के बारे में अगर P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं हम, तो Q के बारे में बताना है। तथा इसे इस परिमेय संख्या का मतलब है, देखिए पहला जो बोल रहा है तो देखिए सीधे दिखाई दे रही है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है कि समाप्त हो रहा है, क्या है ये, टर्मिनेटिंग है। शुरू में ही आपको बताए थे परिमेय संख्याएं जो होती है उनके दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या, समाप्त हो जाना। जैसे हम आपको यहाँ पे लिख दें 9/4, तो देखिए 4 से 9 में भाग देंगे हम, तो 4 दूना 8, एक बचा, दशमलव दे देंगे, फिर 4 दूना 8, 2 बचा, 0 दे दिए, 4 5 20। पूरा खत्म हो गया ना, दशमलव में आया, पूरा खत्म भी हो गया, यानी क्या है, ये शांत है। ठीक है, खत्म हो गया यानी कि ये शांत है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं पड़ा, यानी कि खत्म हो गया, यानी क्या ये, यह एक शांत परिमेय संख्या है, शांत परिमेय संख्या है। अब जब शांत है तो इसके अभाज्य गुणनखंड जो हर है देख सकते हैं, इसलिए इसके हर यानी कि Q का अभाज्य गुणनखंड जो होगा, किस रूप में होगा, अभाज्य गुणनखंड जो है पहले ही सवाल में बताया था, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का है। बस खत्म, बन गया। और दूसरा बोल रहा है कि ये बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। भाई सीधे दिखाई दे रहा है कि क्या ये अपरिमेय, क्यों, क्योंकि अपरिमेय का पहचान आपको बताए थे हम। क्या होता है अपरिमेय का पहचान, अपरिमेय का पहचान क्या होता है, फॉर्मूला ही समझ लीजिए, एक्स वाई, फिर देखिए एक्स वाई वाई, फिर एक्स, फिर देखिए अब यहाँ पे 2y था तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, फिर x, अब फिर यहाँ पे अब 4y हो जाएगा। ऐसे करते बढ़ते जाते, ये होता है अपरिमेय संख्या का पहचान। तो देखिए यहाँ पे देखिए 0.12, 1 को 0, फिर 1 2, फिर 2 को 0, फिर 1 2, फिर 3 को 0, फिर 1 2, यानी कि 3 को 0। इसका मतलब क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में क्या लिखेंगे, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात क्या, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात इसे P बटा Q के
रूप में नहीं लिख सकते हैं। बस हो गया। और दूसरा देखिए, देखने में आपको ये दोनों सवाल सेम टू सेम लग रहा है, पहला और तीसरा, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे ये रिपीटिंग का चिन्ह दिया है, रिपीटिंग का, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों? जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे दें 1/3, तो 3 से अगर 1 में भाग करेंगे हम लोग, दशमलव दे देंगे, 3 तरीका 9, 1 आएगा। फिर 0 दे देंगे, फिर 3 तरीका 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 तरीका 9। ये बढ़ते जाएगा ना, तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख देते हैं, 3 बार बार आ रहा है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन क्या ये तो परिमेय संख्या है ना भाई, परिमेय है, भले ही रिपीट हो रहा है यानी कि कट नहीं रहा है, तो परिमेय है, लेकिन क्या है, अशांत है। इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, ये क्या है, यह एक अशांत परिमेय संख्या है, अशांत परिमेय संख्या है। इसलिए इसके हर मतलब क्या, नीचे वाला जो Q है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, बस रूप का नहीं है। इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, उसकी क्वालिटी और साउंड पे मत जाइए, बस समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ लें। थैंक यू।